राधे राधे जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्तिक मास का अध्याय 4। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिर गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जाकर गिर गए। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली को थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि ने उसे कुएं में डाल दिया। जब मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने तालाब में डाल दिया, और जब वह मछली तालाब में भी ना समा सकी तो उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को साथ लेकर बद्री भवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर जाओ और वेद मंत्रों की खोज करो। जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ। उन्हें सागर के जल से बाहर निकलवाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उस तपोवन संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाता है। तदंतर सभी ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपसे प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्यों की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह इस समय महापुण्यमय और ब्रह्मगाती आदि महापापियों को भी शुद्ध करने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से भी मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से भी विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तात्पर्य सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो गए, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सभी पाप का नाश हो जाएगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थिर होने पर यहाँ स्नान करने से कालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहने लगे। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इस प्रकार हमारा अध्याय 4 कार्तिक महात्म्य का समाप्त हुआ। तो हम कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तो सभी को राधे राधे। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।